प्रदेश में सभी पार्टियों के लोग राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने के लिए आतुर हैं। उसका कारण है भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने मेहनत परिश्रम करके जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी जो पताल में इतिहासकारों ने गाड़ दिया था, उस इतिहास को धरातल पर ले आए। उस इतिहास को जब धरातल पर ले आए तो धीरे धीरे लोगों के जेहन में बात आई है और लोग जयंती मना रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। ये भारतीय समाज पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के नेताओं की उपलब्धि है कि लोग मना रहे हैं। लेकिन मैं खास तौर से बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाती है बीजेपी, सरदार पटेल की, तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखती है। मुगल सराय का नाम बदलते हैं पंडित दीनदयाल का, जब नाम बदलते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं। जब पृथ्वीराज का नाम लिखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान लिखते हैं। तो उसी तरह राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख करके लोग जयंती मनावें, तब ये माना जाएगा कि नहीं, आप वास्तव में आप महाराजा सुहेलदेव राजभर के जयंती को मनाने वाले लोग हो। नहीं तो सिर्फ कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा करके आप काम कर रहे हो। आज जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के शासन में एक संविधान था, उसका गजेटियर में 585 राजा हुआ करते थे। जो लिखा है गजेटियर में, उसमें 165 राजा अकेले भर जाति के हुआ करते थे। काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, मांडा, तिलोई, भद्री, भदोही, बनारस, बहराइच, ये राजा हुआ करते थे जो भर जाति के नाम से जाने जाते थे। जब यहाँ मुगलों का शासन था भारत में, तो उस समय भी उसका संविधान था आईने अकबरी। आईने अकबरी में जो राजभर राजाओं का जिक्र है, उसमें सभी जाति के राजाओं का जिक्र है। उसमें महाराजा सुहेलदेव को भर जाति के नाम से दर्शाया गया है। महाराजा सुहेलदेव जी नहीं बल्कि 165 राजाओं का ना जिक्र आईने अकबरी में भी भर जाति से दिखाया गया है, जिसको लेकर के हम लोग भारतीय समाज पार्टी के लोग ये डिमांड करते हैं कि जयंती मनाने वाले लोग मनावे। हमको खुशी है, ये भारतीय समाज पार्टी की उपलब्धि है, नेताओं की उपलब्धि है, कार्यकर्ताओं की उपलब्धि है। ये जयंती मना रहे हैं, मनावें, लेकिन महाराजा सुहेलदेव के नाम के आगे राजभर जोड़ करके ये मनावें, ये धोखा न दें। आज जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो आबादी महाराजा सुहेलदेव जी के वंशजों की है, ये 18% है। ये पूर्वांचल के 150 सीटों पर 18% है। और 18% आबादी, मैं क्यों कह रहा हूँ, द प्रिंट अंग्रेजी का पत्रकार है जिसके राष्ट्रीय एडिटर है शेखर गुप्ता। उनका बयान है कि उत्तर प्रदेश में भर जाति की आबादी, राजभर की आबादी 18% है। ये उनका कहना है। जब से शेखर गुप्ता ने इसको प्रचारित किया है, तब से सारी पार्टियों की निगाह इस वोट पे है। ये जयंती मनाते हैं, ये गले में माला, विचारों पे ताला। महाराजा सुहेलदेव जी का विचार था देश में, जब उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किया, सारे जाति के राजा हारे, कोई नहीं टिक पाया उस आतताई के सामने। अगर कोई टिका तो महाराजा सुहेलदेव राजभर टिके। इस इतिहास को लोग नहीं पढ़ते हैं। उनके राज्य में जब कायम किया तो 156 साल तक लगातार कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण नहीं किया। ऐसे महापुरुष की जयंती हम भारतीय समाज पार्टी के लोग गांव-गांव स्तर पे मना रहे हैं, घर घर मना रहे हैं। हम बड़े पैमाने पर, हम 17 तारीख को बनारस मना रहे हैं, 16 तारीख को हम भी आजमगढ़ में मना रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में मना रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि इतने जल्दी महाराजा सुहेलदेव को सारी पार्टियों ने मान क्यों लिया, उसके पीछे सिर्फ वोट है, 18% वोट है। इस वोट को लेने के लिए सारे दल के लोग लगे हैं कि अब ये वोट हमारी तरफ आ जाए। अब सुहेलदेव जी को सभी लोग अपना अपना वारिस बनाने में लगे हैं। ये होड़ लगी हुई है कि कैसे हम इनको अपने पाले में ले लें, और कोई बात ही नहीं है। हम सिर्फ पुनः आपसे, आपके माध्यम से हम प्रदेशवासियों को या देश के नेताओं से भी कहूँगा कि कहीं भी जयंती मनाओ तो पूरा नाम लिखो। अगर पृथ्वीराज चौहान लिख सकते हो, सरदार पटेल लिख सकते हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख सकते हो, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखो। नहीं जानकारी है तो गजेटियर पढ़ लो, आईने अकबरी पढ़ लो, इतिहासकारों के इतिहास को पढ़ लो, तब तुम्हें मालूम होगा। गुमराह मत करो देश की सियासत करने वाले लोगों, बीजेपी के लोगों। तुम गुमराहियत कर रहे हो, प्रदेश में हल्ला कर रहे हो कि नेताजी भी श्रावस्ती आ रहे हैं, बहराइच आ रहे हैं, और गांव-गांव में गाड़ी लगाए हो।
और गाड़ी लगा करके एक एक आदमी को डेली बेसिस पर तुम 500-500 रुपया दे के गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हो, ये प्रदर्शित करने के लिए कि ये वोट हमारे साथ है। भूल जाओ, ये दिमाग से अपने निकाल देना, ये तेरे साथ लोग नहीं है, ये भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी के साथ खड़े हैं। सावधान सावधान सावधान, ये भारतीय झूठ पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं कि 16 तारीख को बसंत पंचमी के दिन बहराइच में माननीय ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं। ये भारतीय झूठ पार्टी के लोग अपने दम पर भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर का सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं सावधान करना चाहता हूं अपने समाज के लोगों को कि सावधान हो जाओ, यह लोग आपको पुनः गुमराह करने के लिए आपके राजा के नाम पर पुनः धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं राजभर समाज के तमाम उपेक्षित वर्गों को कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने हक को पाना चाहते हैं, जो अपने समाज को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी के नेताओं से सावधान हो जाएं। यह पुनः आपको धोखा देने के लिए योजना बना करके राजभर बस्तियों में बसों की तैनाती कर रहे हैं। आप लोग बस में अगर बैठ जाओगे तो यह आने वाले समयों में आपके इतिहास मिटा देंगे। अगर आप लोग उस बस का बहिष्कार कर दोगे, जब तक महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा जाएगा तब तक राजभर समाज उस बस में नहीं बैठेगा। यही चैलेंज अगर यह लोग आकर के कहेंगे कि नहीं चलो ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं, तो याद रख लेना माननीय ओम प्रकाश राजभर बहराइच की धरती पर 16 तारीख को नहीं जा रहे हैं। 17 तारीख को बनारस के मुरारी के मैदान में महाराजा सुहेलदेव राजभर के जयंती के अवसर पर राष्ट्र रक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। ऐसे गद्दारों से, जो राजभर समाज के नकली राजभर हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ और सावधान होकर के अपनी जयंती पूरे देश भर में गांव-गांव मनाओ। ये भारतीय जनता पार्टी के बस में बैठने का प्रयास मत करना। अगर बस में बैठ गए तो ये तुम्हारा इतिहास मिटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।